हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हारिस और आप देख रहे हो KNF ज्ञान। सो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज इस वीडियो में हम लोग ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके कारण पूरी दुनिया चलती है, आवर ब्रेन। रियलिटी बताऊं तो दिमाग को समझना अपने ही दिमाग के बस की बात नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कंसंट्रेशन, फोकस और मेमोरी के लिए, दिमाग को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसे जान करके पक्का आपका दिमाग, आपका माइंड एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। सबसे पहला आता है हमारे लाइफ में माइंडसेट। माइंडसेट की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। किसी भी काम करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का काम हो, उस काम करने के लिए बड़े से बड़ा, छोटा छोटा काम हो। सपोज कि आप कोई काम करने जा रहे हो और आपसे 10 लोग कहें कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका भी माइंडसेट स्ट्रांग नहीं, तो आपका माइंडसेट चेंज होने लगता है। क्या सही में ये मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये आपके मन में डाउट बन जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट की वजह से होता है। 10 लोगों ने आपका एक तरीके से मिल करके माइंड सेट कर दिया कि ये तेरे बस की बात नहीं है। क्या सही में माइंड सेट हमारे लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करता है? इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक देश में क्या हुआ कि एक इंसान को फांसी की सजा सुनाई गई। और जनरली जो फांसी होता है वो एक बहुत खतरनाक होता है। उसमें आपकी गले की हड्डी टूट जाती है और 1 मिनट तक इंसान तड़प करके मरता है। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया कि इस इंसान को एक चॉइस दे दी कि या तो तुम ये चूज करो फांसी की सजा, जहाँ पे आपकी हड्डी टूटेगी, आप तड़प के मरोगे, या तो आप एक सांप से डसवा लो। सांप के डसने से क्या होता है कि 1 सेकंड में ही आपको थोड़ा सा इंजेक्शन की तरह लगेगा कि आपको सांप डसा है, और उसके बाद आपको फौरन मौत हो जाएगी कुछ सेकंड में, ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। तो असल में सरकार को कोई चॉइस नहीं देनी थी, असल में उसको एक्सपेरिमेंट करना था, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए वो इस इंसान को चॉइस दी। और वो इंसान सोचने समझने के बाद वो डिसाइड किया कि यही सही है, सांप से डसवा लेता हूँ, आसानी से मेरी मौत हो जाएगी, मौत तो ऐसे भी होनी होनी। तो उसके मरने की डेट फिक्स हो गई। उस दिन उसे लाया गया। जब कुछ लोग उसके सामने से सांप लेकर के आ रहे थे उसे कटवाने के लिए, एक जहरीला खतरनाक सांप, और एक तरीके से उसके मन में 100% श्योर हो चुका था कि अब मेरी मौत है। डर के मारे उसकी हाथ खराब थी, वो कांप रहा था। और सांप को लाया गया, उसके करीब लाया गया, और उसके बाद उसके चेहरे पे एक कपड़ा डाला गया ताकि वो देख ना सके। फिर क्या हुआ कि उस सांप को वहां से हटा दिया गया। एक इंसान आया और उसके हाथ में 2 सुई खूब तेज पिंच किया, और उसके बाद थोड़ा देर के लिए वो बेहोश हो गया और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। बाद में जब उसके हॉस्पिटल में चेकअप हुआ तो उसे कोई बीमारी, कोई हार्ट अटैक जैसी चीज नहीं थी कि उसकी मौत हो गई। असल में गवर्नमेंट को यही एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या माइंड सेट इतना स्ट्रांग हो सकता है कि किसी की जान भी ले सकता है। तो आप ये देख सकते हो कि आपका माइंड किस तरीके से काम करता है किसी चीज को लेकर के। जिस तरीके से भी आप अपने माइंड को सेट करते हो वो उसी डायरेक्शन में चलता है। अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि ये मुझे अचीव करना है चाहे कुछ हो जाए, तो आप वो अचीव कर लोगे। डू नॉट बी अ मल्टीटास्कर। अगर आप अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, तो मल्टीटास्किंग से बचो। एक समय में कई काम करने की वजह से आपका किसी एक जगह पे कंसंट्रेट एकदम नहीं हो पाता है, फोकस बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और जब भी आपका किसी काम में फोकस नहीं होगा तो वो काम आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। 2009 में स्टैनफोर्ड ने एक टेस्ट कराया। एक जगह पे 100 लोगों को लिया गया और दूसरी जगह पे 100 लोगों को लिया गया। पहली जगह पे 100 लोगों को एक मल्टीटास्किंग काम करने के लिए कहा गया। दूसरे में 100 लोगों को एक सिंपल, सिर्फ 1 या 2 काम पे फोकस करने के लिए कहा गया, 1 या 2 काम। तो स्टडी हुई, पता किया गया, तो मालूम चला कि जो 100 लोग सिंपल वर्क कर रहे थे, सिर्फ 1 या 2 वर्क पे फोकस कर रहे थे, उनकी प्रोडक्टिविटी उस वर्क पे ज्यादा तगड़ी थी इन कंपैरिजन टू 100 लोग जो कि मल्टीटास्किंग कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात नहीं है कि मल्टीटास्किंग आप मत कीजिए, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। मल्टीटास्किंग का ये मतलब नहीं है कि जैसे कि कॉलेज के टाइम पढ़ते समय पार्ट टाइम जॉब करना या जॉब के साथ पढ़ाई करना, ये आप कर सकते हो, 1-2 काम आप कर सकते हो। लेकिन मल्टीटास्किंग जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी है और ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें मल्टीटास्किंग, इससे आपको बचना है। किसी 1 या 2 काम पे फोकस कीजिए सिर्फ। एक्सरसाइज और मेडिटेशन। सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन फोकस को बूस्ट करता है, क्योंकि जब भी आप मेडिटेट करते हो 10 या 15 मिनट के लिए, तो आपका दिमाग ट्रेंड हो जाता है किसी चीज पे फोकस करने के लिए, किसी एक चीज पे। नॉर्थ कैरोलिना नाम की यूनिवर्सिटी में ये टेस्ट हुआ मेडिटेट के लिए। कुछ स्टूडेंट को चुना गया मेडिटेशन करने के लिए। 20 मिनट तक 4 दिन के लिए वो स्टूडेंट्स को मेडिटेट करने के लिए कहा गया। कुछ टेस्ट दिए गए तो पाया गया कि जो मेडिटेट स्टूडेंट कर रहे थे, कंसंट्रेशन था, फोकस था, वो कुछ ज्यादा अच्छा था इन कंपैरिजन टू जो एक जनरल स्टूडेंट थे।
दूसरा आता है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज भी बहुत हद तक आपका फोकस कंसंट्रेशन को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, यहाँ तक कि मेमोरी भी आपकी अच्छी करता है। अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल प्रोफेसर जॉन रेटली और कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से उनका मानना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है ब्रेन डेराइव न्यूरोफिक, जो कि ब्रेन की मेमोरी इंक्रीज करने में, अच्छी करने में हेल्प करता है। और एक्सरसाइज जनरली सुबह में करना चाहिए, सुबह में बहुत अच्छा वक्त होता है एक्सरसाइज करने के लिए। कॉफी भी हमारे ब्रेन को बहुत हद तक फायदा पहुंचाता है। कॉफी के अंदर कैफीन होता है जो कि एडेनोसिन को रोकता है। एडेनोसिन क्या होता है? स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे लेजीनेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। असल में कैफीन और एडेनोसिन का स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसके कारण कैफीन आसानी से एडेनोसिन को रोक देता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती और हम एक्टिव रहते हैं। और तो और कैफीन्स हमारे बॉडी में 3 और तरह के केमिकल रिलीज करता है, नॉर्डेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, जो कि मूड को अच्छा करते हैं, हमें एक्टिव रखते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हमारे मेमोरी को भी बूस्ट करता है। लेकिन कॉफी हम अपनी डेली लाइफ में कितना लें? पर डे आपको कम से कम 150 मिलीग्राम कॉफी लेनी चाहिए। 1 या 2 कप पर डे आप कॉफी लेनी चाहिए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।